हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 जून। करंट अफेयर्स के जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैं आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हर प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा राज्य। तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को शुरू की है। और प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना का उद्देश्य छात्रों को ऑडियो या वीडियो गतिविधियों के साथ एसएमएस या व्हाट्सएप सेवाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम विप्लव कुमार देव जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और त्रिपुरा राज्य के गवर्नर रमेश बैस हैं। और त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, असम और मिजोरम। और त्रिपुरा के एक पड़ोसी देश है जो है बांग्लादेश। और त्रिपुरा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। और कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती हैं और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में शामिल होने को गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस देश से। तो फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस देश की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में शामिल होने को गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है रूस देश की। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी का नाम रूबल है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 जून। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2020 का थीम है आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। फ्रेंड्स, जून महीने के जितने सारे महत्वपूर्ण दिवस आए हैं या आगे आएंगे मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया है। और 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 जून को माता पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 4 जून को दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 9 जून को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 16 जून को पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 17 जून को वर्ल्ड रेड टू कॉम्बैट डिटॉक्सिफिकेशन एंड ड्रग दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 18 जून को सस्टेनेबल बैक टू नॉर्मल के रूप में मनाए जाते हैं। और 20 जून को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए किस बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ बीमा कंपनियों के साथ समझौता किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है यूसीओ बैंक की। और
यूसीओ बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 ईस्वी में हुई थी और यूसीओ की मुख्यालय कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इसका एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं और यूसीओ बैंक की टैगलाइन है हॉनर्स योर ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर। तो फ्रेंड्स, प्रकाश जावड़ेकर ने कौन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? और इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी जिनके नाम है माई घाट क्राइम नंबर 103/200 और हेलारो जो कि गुजराती हैं और प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमेरिका के सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बराबर। तो अमेरिका के सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले देशों में भारत पहला स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है PRMIA की और इसका फुल फॉर्म होती है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन और हिंदी में भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ कहते हैं और इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय विलमिंगटन जो कि डेलावेयर USA देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जून। तो फ्रेंड्स, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है और इस दिवस का उद्देश्य विकास प्रक्रिया में लोक सेवाओं के योगदान के उजागर करने और समुदाय में लोक सेवाओं को महत्व देने के लिए हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2020 का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। तो फ्रेंड्स, यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है यस बैंक की और इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी और यस बैंक की मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं और इसका एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार हैं और यस बैंक की वर्तमान में अध्यक्ष सुनील मेहता हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मंडाविया। तो फ्रेंड्स, मनसुख मंडाविया ने पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। तो फ्रेंड्स, इसरो संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है और लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है
और ये एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक सभी अंगों को पूरा कवर कर सकता है। और LCHG सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है और इस सूट का लंबे समय तक पहना जा सकता है और इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है इसरो की, और इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी का नाम है और इसरो की फुल फॉर्म होती है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी और इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं और इसका वर्तमान में अध्यक्ष के सिवन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुष्का शर्मा। तो फ्रेंड्स, आयुष मंत्रालय के योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए अनुष्का शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर चक्र। तो फ्रेंड्स, मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हुआ है, यह वीर चक्र सम्मान से सम्मानित थे। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक स्पोर्ट्स अकादमी। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है।